हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइल विद अस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह लेटेस्ट वीडियो मिल सके। आज की वीडियो में हम बहुत ही सुंदर सा प्लाजो पैंट का बॉटम बनाना सीखेंगे। अगर आपने इस प्लाजो पैंट की कटिंग नहीं देखी है तो स्क्रीन में जो आई बटन दिया है उसमें जाके क्लिक कर दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने पैंट को रख लिया है। ये मेरा बॉटम पार्ट है। 2 इंच हमने फोल्डिंग के लिए लिया था, उसके ऊपर मैं 6 इंच की कटिंग करूंगी क्योंकि जो हम डिजाइन डालेंगे उसकी लेंथ होगी 6 इंच। तो इस तरह से मैं 6 इंच पे एक निशान लगा लूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो जितनी आपको लेंथ चाहिए। तो इस तरह हमने 6 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो पैंट की चौड़ाई हमारी आ रही है 12.5 इंच। हाफ इंच हमारी सिलाई में चल जाएगी तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 12 इंच। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब हम इसमें डिजाइन डालेंगे। प्लाजो पैंट की चौड़ाई हमारी आ रही थी 12 इंच। 12 इंच को हम डबल कर देंगे तो हमारी आएगी 24 इंच। 24 इंच में हम 4 और ऐड कर देंगे तो हमारी चौड़ाई आ जाएगी 28 इंच। डिजाइन के लिए जो हम कपड़े की चौड़ाई लेंगे उसकी चौड़ाई होगी 28 इंच। डिजाइन की लेंथ हमारी थी 6 इंच। उसमें हम 5 और ऐड कर देंगे तो हमारी लेंथ हो जाएगी 11 इंच। तो इस तरह से मैंने दो पीस ले लिए हैं जिसकी लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई है 28 इंच। अब हम इसमें डिजाइन डालेंगे। डिजाइन डालने के लिए हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि जो हम इसमें डिजाइन डालेंगे उसमें फैब्रिक एक्स्ट्रा लगेगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को अलग कर लूंगी, उसके बाद इसमें लाइन ड्रॉ करूंगी। कपड़े को हमने इस तरह बिछा लिया है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसमें 2-2 इंच की लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह मैंने इसमें 2 इंच की लाइंस ड्रॉ कर ली है। अब मैं यहाँ पे भी 2 इंच की लाइंस ड्रॉ कर लूंगी। अब इस तरफ भी हम 2-2 इंच की लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम इनमें लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह पूरे कपड़े में लाइंस लगाने के बाद अब मैं मशीन में जाके इसमें सिलाई लगा लूंगी। तो हमें मशीन में जाके इस तरह इस लाइंस को पकड़ना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इन लाइंस को इस तरह पकड़ेंगे और इनमें सिलाई लगा लेंगे।
तो कुछ इसी तरह से अब हम पूरी लाइंस में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह मैंने पूरी लाइंस में सिलाई लगा ली है। पहले हमने लाइन इस तरफ ड्रॉ की थी, अब हम इस तरफ और लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब हम मशीन में जाके फिर से इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब हम इन लाइंस को भी इसी तरह पकड़कर इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से मैं पूरी लाइंस में सिलाई लगा लूंगी। तो इस तरह से हमने पूरे कपड़े में सिलाई लगा ली है। अब हम इसको प्लाजो के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारे प्लाजो का बॉटम पार्ट है। 6 इंच हमने डिजाइन के लिए निशान लगाया था। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे प्लाजो के बराबर आई है। तो आप भी इसी तरह अपना मेजरमेंट निकाल ले ताकि आपका कपड़ा बड़ा छोटा ना हो। तो चलिए पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह कटिंग करने के बाद अब हम मशीन में जाके इन दोनों कपड़े को अटैच कर लेंगे। दोनों फ्रंट साइड को हमें एक के ऊपर एक रखना है इस तरह, और इसमें सिलाई लगा लेनी है।
तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हमें कपड़े को इस तरह ऊपर करना है और इस प्लाजो में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने डिजाइन को प्लाजो के साथ अटैच कर लिया है। अब मैं इसको नीचे से फोल्ड कर लूंगी। साइड्स में मैंने प्लाजो की कटिंग की थी क्योंकि इसमें मैंने जेब अटैच की है। आप चाहे तो बिना काटे भी इसको सिल सकते हो। तो चलिए इसी तरह मैं दूसरी साइड को भी सिल लूंगी। इस तरह नीचे से फोल्ड करने के बाद अब हम दोनों पल्लों में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमें दोनों पल्लों को एक के ऊपर एक रखना है। इस तरह पल्लों को रखने के बाद सबसे पहले हमें आसन में सिलाई लगानी है। इस तरह आसन में सिलाई लगाने के बाद पल्लों को हमें इस तरह रखना है। इस तरह रखने के बाद दोनों पल्लों में सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए पहले इसमें सिलाई लगा लेते हैं, फिर हम इसमें इलास्टिक जोड़ेंगे। तो इस तरह हमने पूरे प्लाजो में सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक के लिए इस तरह से मैंने 2.5 की एक पट्टी काटी है जो हम इसमें अटैच करेंगे। इसमें अटैच करने के बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक की लेंथ मैंने वेस्ट के अकॉर्डिंग ली है। जैसे मेरी वेस्ट साइज है 36.5 इंच, उसको मैंने 4 से माइनस किया है तो मेरा आया है 32.5 इंच। 32.5 को हम हाफ कर लेंगे तो मेरी इलास्टिक होगी 16.2 इंच की। तो इस तरह से मैंने अपनी इलास्टिक काट ली है। तो चलिए पहले इस पट्टी को इस प्लाजो के साथ अटैच कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इस तरह से इस पट्टी को मैंने प्लाजो के साथ अटैच कर लिया है। अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लूंगी। तो चलिए इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा है जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह इलास्टिक मैंने पिन लगा ली है। अब मैं इलास्टिक को इसके अंदर डाल के निकाल लूंगी। तो इस तरह से इलास्टिक दूसरी तरफ निकल गया है। अब मैं मशीन जाके इन दोनों में सिलाई लगा लूंगी। तो इस तरह से आपको भी इलास्टिक को जोड़ लेना है। तो इस तरह से इलास्टिक को अंदर डाल लिया है। अब मैं इस गैप को भी बंद कर लूंगी। गैप बंद करने के बाद हम ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे जिससे इलास्टिक हिले ना। तो चलिए इस गैप को बंद कर लेते हैं और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं।
गैप बंद करने के बाद अब हम पूरी इलास्टिक को इस तरह खींच लेंगे। इस तरह खींचने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आपको कपड़े को खींचना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा प्लाजो कंप्लीट हो गया है। ऊपर हमने इलास्टिक लगा लिया है, साइड्स में जेब दे दी है। अब हम नीचे स्टोन लगाएंगे। तो इस तरह से मैं पूरे प्लाजो के बॉटम में स्टोन लगा लूंगी। स्टोन लगाने के लिए इस तरह से मैंने डबल धागा ले लिया है। तो इसी तरह मैं पूरे प्लाजो के बॉटम में स्टोन लगा लूंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो मिल सके।